हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो हम एसएससी सीएचएसएल 2022 में आए हुए क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। इस वीडियो हम पूरा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इस वीडियो हम आधा क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। और इसको हम जो यह पीडीएफ है इसको हमने अपने हाथ से बनाया है, तो हमको बनाने में करीब 3 से 4 दिन लगे हैं। इसमें करीब 250 से 300 क्वेश्चन हैं। तो यह एक आधा वीडियो है और इसके बाद एक वीडियो आएगा, करीब 2-3 दिन में आ जाएगा। उसमें भी हम आधा वीडियो करा देंगे। और यह जो पीडीएफ है इसके डिस्क्रिप्शन में इसको यह भी पड़ा रहेगा, और जो अगला वीडियो लाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में ये वाला पीडीएफ और वो वाला पीडीएफ को हम एक में ला के उसको हम उसी में दे देंगे। तो आप लोग को एक पीडीएफ में पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगले वाले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप 30 लाइक लाते हैं तो हम अगला वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी लाने की। तो हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में उसको ही बना के अपलोड कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि 21 मई 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया। इसमें नहीं दिया था और 4 ऑप्शन थे, उसमें से मिजोरम आंसर हो जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है। तो यह शशि थरूर। शशि थरूर की जितनी भी बुक है हर एग्जाम में इन लाइन्स पूछता है, तो इसको ज़रूर याद करके जाएँ। और यह वीडियो जो है एसएससी एमटीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि अभी एसएससी ने इनको अभी पूछा है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सितार। नाइट्रोमेथेन का सूत्र CH3NO2। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे जिससे कि यह वीडियो बहुत बड़ा ना बने। और जात लिंग धर्म जन्मस्थान का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किस अनुच्छेद में पूछा है। अनुच्छेद मतलब बोला है तो अनुच्छेद 15। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का आपको अधिकार दिया गया है। चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यह है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रिसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। वन क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य मतलब कि कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो वह है MP। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति को। कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया। तो डॉक्टर कनुप्रिया। कालिदास सम्मान से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला। तो पंडित सतीश व्यास को। और 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा। तो मस्कट ओमान में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार तो कौन। MS सुब्बुलक्ष्मी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय। अरुंधति राय की बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम देते हैं उन्हीं को पता होगा। तो सारे लाइन्स इनकी जितनी भी बुक हैं आप लोग याद करके जाएं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का जो लोक इसमें बोला गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है। इनमें से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, हमको ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, तो इसीलिए बता रहे हैं कि अरुंधति राय के सारे जितने भी बुक हैं आप लोग याद करके जाएँ। आवर्त सारणी में धातु किस तरफ रखे गए हैं। तो दाईं ओर। अधातु पूछा था, सॉरी। और गर्भवती महिलाओं से संबंधित भारत सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में सोडियम की स्थिति पूछा था। तो परमाणु क्रमांक अगर इसमें मतलब कि इसका ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया था, तो अगर परमाणु क्रमांक पूछा होगा तो 11, अगर आवर्त पूछा होगा 3। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन स्थलीय ग्रह नहीं है। तो अरुण। फरवरी 2022 में NCERT के निर्देशक किसको बनाया गया है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी को। किस भारतीय संगीतकार को भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस बार। और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह। इनकी यही वाला क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। तो तस्लीमा नसरीन। प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो साइना नेहवाल।
राज्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 154 में। आवर्त सारणी में प्रमाण क्रमांक 3 किसका होता है? तो किसका है? यह है लिथियम के। अगली पेज की तरफ चलते हैं। हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल से पूछा है, तो 100 × 60 यार्ड होता है। रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है। निम्न में किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो प्रशांत। ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला? तो भरतनाट्यम। इसे नहीं, आप किसे होना चाहिए? किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब ACC का अध्यक्ष बनाया गया था? तो यह जय शाह को। और अगला जो क्वेश्चन है, किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेल की मेजबानी के अधिकार जीते? तो ये दोहा ने। मेडम मेफीपुरुजो की पूजा का एक उत्सव है, किस राज्य का है? तो यह है असम का। तो थोड़ा सा यह इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया? तो सोमवंशी राजवंश। भाला फेंकते हुए इंसान की हाँ, इसमें एक भाला फेंकते हुए इंसान की आकृति दी हुई थी। तो उसमें पूछा था कि यह किस खेल से संबंधित है? तो वह उसमें ऑप्शन था भाला। तो इसको हम बनाया नहीं क्योंकि वो मुझसे बना नहीं है, तो मैंने उसको लिख दिया था। तो हमारा 24 तारीख को जितने क्वेश्चन आए थे वह हो गए। अब चलिए 25 तारीख की क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 25 मई को 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इटली। क्षय रोग टीबी मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। टीबी में खांसी आती है, आप सबको पता होगा। कौन सी 2 नदियां आपस में मिलकर गंगा नदी कहलाती हैं? तो भागीरथी, अलकनंदा। मून वॉल किसकी आत्मकथा है? तो माइकल जैक्सन। मून वॉल को उसको बोलते हैं जैसे कि लगता है जो डांस करते हैं ऐसा लगता है कि आगे की तरफ चल रहे हैं पर वो पीछे जाते रहते हैं, तो उसी को मून वॉल कहते हैं। और यह किसकी आत्मकथा थी? तो यह माइकल जैक्सन की। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन हमको नहीं मिला। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? अनुच्छेद 129। हेडर शब्द किससे संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कोबाल्ट किस समूह में आता है? तो समूह 9। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला? तो 12 खिलाड़ी को मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। कल्बे सादिक को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021। मरणोपरांत दिया गया था इनको। 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में दिया गया? तो इसका ऑप्शन हमको नहीं मिला था। 1970 में रेडी गांव उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन। पेड़ को ना काटा जाए इसलिए यह शुरू किया गया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। गुरु अम्बू सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो मणिपुर। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कितने गाने गाने के रिकॉर्ड हैं? तो कुल 28 गाने। और कौन गाए थे? यह भी पूछा था आगे की शिफ्ट में, कुमार सानू। और अवध सारणी में कोबाल्ट किस समूह में आता है? तो 9। सॉरी, लगता है कि वही पेज फिर से रिपीट हो गया है। नहीं, वही पेज रिपीट नहीं हुआ है, वही पेज फिर से खुल गया था। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से 30 और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच कौन सा जंगल पाया जाता है? यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे गुड़ लिखा है। तो शांत पर्णपाती जंगल। और जो अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस के गवर्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इनमें से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की नहीं है? तो ए सूटेबल बॉय। मतलब 4 ऑप्शन दिया था, उसमें 3 पुस्तक जो अमिताभ घोष की थी और एक ए सूटेबल बॉय था जो कि उनकी नहीं थी। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन किस ग्रुप के तत्व हैं? तो 17। कौन सा एक संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा स्पीकर। 2023 का 13वां ICC वर्ल्ड कप मैच किस देश में खेला जाएगा? तो यह भारत में खेला जाएगा। तो वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। और वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक लेखक कौन है? तो BR अम्बेडकर। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। और लोक सेवा
समिति कार्यकाल कितने, लोक सेवा समिति होना चाहिए, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक। दाब का ईसाई मात्रक पूछा था, पास्कल। तमिलिसै सौंदर्य राजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, पेंडुचेरी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई, शायद इनकी एक यही वाली पुस्तक फिर रिपीट हुई है। CHCl3 किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय, तो यह कौन जीता था, PV सिंधु। बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, फिरदौसी कादरी को। और फिरदौसी कादरी को किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की, तो जी किशन रेड्डी ने। और चलिए अब अगले पेज की तरफ पढ़ते हैं। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, कथक। मैराथन दौड़ की दूरी पूछा था, तो 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी। हमारे शरीर का कौन सा अंग अमीबा के आकार का होता है, तो WBC। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच कहाँ खेला गया, रोज बाउल, इंग्लैंड में। हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट याचिकाएँ होती हैं, तो कुल 5 प्रकार की। किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित किया, गैलियम। आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा था, सोलेनम टबरसम। स्लम डॉग मिलेनियर कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते, तो 2। चलिए अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। GE किस तत्व का प्रतीक है, जर्मेनियम का। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक, इसमें पूछा था, ऑप्शन नहीं मिल पाया था। पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो तबला। टंगस्टन की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी है, तो 0.134 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। जतिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित हैं, जिन्हें 2008 में पद्मश्री मिला, तो शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए इसमें। मृत्युंजय बुक के लेखक शिवाजी सावंत। 2017 का 27वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, सीतांशु यश चंद्र को। इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को पहले मान्यता मिली, तो भरतनाट्यम। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से भरतनाट्यम आंसर हो जाएगा। अगर हम इतना तेज़ और इतना जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा पूरा पेज खत्म होते होते। NCRB रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य में बच्चों तथा महिलाओं के लिए सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो यूपी में। कौन सा खेल साहसिक खेल से संबंधित है, और इसका जो ऑप्शन है यह हमको नहीं मिल पाया था, तो जिसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था बस हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, जिससे आप लोग को पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आवर्त सारणी में यहाँ पे 36 रोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्षैतिज रो होना चाहिए। क्षैतिज रो को क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं। AR रहमान को किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला, तो जय हो। और 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, R कौशिक एंड VVS लक्ष्मण। कौन सा चोल शासक गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था, तो वह राजेंद्र चोल। स्टेट फार्म हार्ट आत्मकथा किसकी है, तो कपिल देव। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया, 15 अगस्त 2021 को। तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई थी, तो पंडवानी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक कौन जीता था, तो PV सिंधु। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय। और कोलकाता उच्च न्यायालय। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैरी कॉम। अगले पेज की तरफ चलते हैं। कौन सा देश FIFA वर्ल्ड कप
2026 की मेज़बानी करेगा? तो यूएस, कनाडा, मैक्सिको। कर्नाटक राज्य में कुल विधानसभा सीट पूछा था तो 224। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो भरतनाट्यम और ओडिसी। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद आमिर खान। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो रूस के साइबेरिया में। पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एल्गनिक एसिड। और मगधीरा फिल्म के निर्देशक एस.एस. राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता? तो मोस्ट ओरिजिनल फिल्म पुरस्कार। किस कवि को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जागृति नृत्य के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो मंजिमा जोगाती। एशियन खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चीन। जो 27 मई जो क्वेश्चन आए थे, चलिए उनको देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 से 58 व 78। गुलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो एम्पियर के। आईसीसी 2021 में पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली को। कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाकर खा जाता है? नेफेंथेस। जो अगला हमारा जो पेज में क्या लिखा है, कच्चा इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान पूछा था। तो दूसरा। एथेन का सूत्र पूछा था C2H6। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो चीन। बिस्मिल्ला खान को 2001 में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? भारत रत्न। बिस्मिल्ला खान से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई? चेंजिंग इंडिया। नोबल पुरस्कार विजेता 1924 पूछा था और इसका ऑप्शन हमको नहीं मिला था। बेले मोनप्पा हेगड़े किस राज्य से संबंधित है? मद्रास, तमिलनाडु। भोजन कौन सा भाग हमारे पेट में पचता नहीं लेकिन स्वस्थ रखता है हमको? तो यह फाइबर। सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। तो चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम। एन ऑटोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। BCCI की स्थापना कब हुआ था? यह पूछा था। तो 1928 दिसंबर में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो प्रथमा ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो पेमा राडुकानु ब्रिटिश टेनिस प्लेयर। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन नहीं मिला था इसमें। और महाराष्ट्र की कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है? तो गोदावरी। IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप जीता? तो ऋतुराज गायकवाड़। 2021 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कौन जीता? तो अब्दुल रजाक गुरनाह। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक की द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह। तो अगले जो हमारा अगला पेज है इसमें क्या है? अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? अच्छन महाराज ही उनके गुरु थे, जो कि उनके पिता थे। बच्चों के खिलौनों में बैटरी कितने वोल्ट की होती है? तो 6 वोल्ट। हिमालय का कौन सा भाग है? तो यह मध्य हिमालय। डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े को किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया? तो चिकित्सा। WHO की स्थापना पूछा था। तो 7 अप्रैल 1948 को। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड। सविता मेहता किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी। अब चलिए देख लेते हैं 30 मई को कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको। तो फिर क्लिपिंग ऑफ जुपिटर के लेखक कौन है? तो अनुराधा राय। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। बड़े गुलाम अली खान को किस और नाम से जाना जाता है? सबरंग। इनमें से कौन खुशवंत सिंह की आत्मकथा नहीं है? आत्मकथा है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान। इसको शुरू में पूछा जा चुका है, शुरू के दिनों में। तो
निम्नलिखित में अरुंधति राय का उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ललित कला की स्थापना कब हुई? तो 5 अगस्त 1954 को। सिडबी की स्थापना पूछा था तो 2 अप्रैल 1990। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबोद घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दून। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक है ये। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी को कितने तरीके से आउट किया जा सकता है? 11। कोविड-19 महामारी के बाद किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? तो उड़ीसा। और रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अब अगले पेज चलते हैं। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना पूछा था तो 31 मई 1953। विटामिन ए, सी, डी, ई के स्रोत और कमी से होने वाले रोग को मिलान करना था इसमें वो बना के चार्ट बना के। और दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक पूछा था तो रस्किन बॉन्ड। इनकी भी बुक बहुत ज़्यादा पूछता है। माइक्रोकांडिया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नहीं मिल पाया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दहन रिलेशन किसने दिया था? एंटोनी लियोजियर। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है? 2020 टोक्यो पैरालंपिक का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार किस गायक ने एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने मतलब 28 गाने गाए थे? तो कुमार सानू। इनको 1900 यहाँ पे होना चाहिए 93, यहाँ पे लिखा है 53, ये गलत है। और अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माइक टाइसन की। और जो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वोट डालने का जो स्वतंत्रता है यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, न ही मौलिक अधिकार है, यह हमारा कानूनी अधिकार है। जीएनपी निकालने का सूत्र पूछा था तो जीएनपी निकालने का सूत्र हमको ऑप्शन में कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं था। भारत का राष्ट्रगान कौन लिखा था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बॉयज डोंट क्राई पुस्तक लेखक मैलोरी ब्लैकमैन। कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी। बांसुरी वादक यंत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? हरि प्रसाद चौरसिया। माई एक्सपेरिमेंट विश्व ट्रूथ पुस्तक लेखक कौन? महात्मा गांधी। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो यूएसए में। थर्ड मैन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट। चंदन के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट पूछा था जो कि 19 हैं। स्टेट फ्रॉम हर्ट ये मतलब ये कौन लिखा है? तो यह कपिल देव ने। चलिए अगले वाले पेज पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा था तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। यही इसका मतलब होता है। तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण। अली अकबर खान का शिष्य राजू किस संगीत वाद्य यंत्रों में से किसे बजाने के लिए जाना जाता है? तो सरोज वादक। नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर भाला किस जगह फेंका था? तो पटियाला में। तो यह एक नया रिकॉर्ड है जो कि ओलंपिक में जो फेंके थे उससे भी ज़्यादा दूर यह फेंका गया है। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कैरोल। भारत के कौन से फुटबॉल कैप्टन हैं जो कि दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? तो सुनील छेत्री। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में किस शहर से संबंधित है? तिरुअनंतपुरम। टमाटर वैज्ञानिक नाम? सेलेनम लिकोपेरसियम। केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ओडिसी। जो हमारा अगला पेज है इसमें क्या है? पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को वोल्टेज स्रोत के साथ कैसे रखा जाता है? तो पैरेलल। 31 मई को जो क्वेश्चन आया था चलिए उनको देख लेते हैं। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? देवेंद्र झाझड़िया को।
क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। आपको लग रहा होगा कि एक ही दिन में यह कैसे आ गया? एक ही दिन में आया था, अलग अलग शिफ्ट में आया था, इसका ये मतलब है। 31 मई मतलब है 3 शिफ्ट हुए थे उसमें। कार्बी आंगलोंग समझौता भारत किस राज्य से संबंधित है? असम। किन्हें गैसों में विद्युत चालन के कार्य के लिए भौतिकी में 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जे थॉमसन को। फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? उसेन बोल्ट। 2019 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 131। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। गायक उस्ताद फयाज खान किस घराने से संबंधित है? तो आगरे घराने, आगरा। कृष्णन कुट्टी का संबंध किस नृत्य से है? कथकली। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? अरुणाचल प्रदेश। तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे? तो अकबर के। किस महिला क्रिकेटर को 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो मिताली राज को। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला। निम्नलिखित में कौन सा देश 2030 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो साउथ अफ्रीका। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा। किसान को ऋण देने के संदर्भ में KCC का फुल फॉर्म पूछा था, तो क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो करण थापर। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी राशि निविदा मतलब सुरक्षा जमा राशि देनी पड़ती है? तो यह 15,000। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अनुपस्थित रहता है? न्यूक्लियस। ईमा पुस्तक के लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार को लगभग 1,000, यहाँ पे 1,000 होना चाहिए, यहाँ पर 100 लिखा है, 1,000 करोड़ रुपए के, यहाँ पे एजेंट नहीं होगा, यहाँ पे मतलब इनको वो दिया, लोन दिया गया है, ये यहाँ पे कहा गया है। मतलब विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार को 1,000 रुपये लोन दिया गया है? तो वह किसको दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा या हृदय कहा? तो BR अम्बेडकर। आनंद मठ उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? तो बंगाली भाषा। कालिदास सम्मान सबसे पहले किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1980। कालिदास सम्मान को कौन सा राज्य देता है? तो यह MP देता है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश। यह भी क्वेश्चन पूछा था। BS येदियुरप्पा ने कितनी बार कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस बार इस्तीफा दिया? तो कुल 4 बार। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा का नाम पूछा था। ए नेशन इन मेकिंग। तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ढोलक मतलब ड्रम। 1992 में कोरियोग्राफी पुरस्कार किसने जीता था? चिन्नी प्रकाश। द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। यह पुस्तक दोबारा रिपीट हुई थी। इनमें से कौन सा संबंध गलत दिया है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध सितार वादक से है, तो यह गलत था, शहनाई वादक से होना चाहिए था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय संगीतकार कौन था? MS सुब्बुलक्ष्मी। सही जोड़ा ये बोला है कि सही जोड़ा चुनना है। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा, तो यह सही है, जो कि 2023 में भारत में खेला जाएगा। हाइड्रा किस संघ का जंतु है? निडेरिया संघ का। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो PDF था यह ख़त्म होता है, मतलब कि हम 31 दिसंबर तक का हम क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, बचे हुए दिनों के हम सारे क्वेश्चनों को इसी वाले PDF में ऐड करेंगे और उस वीडियो को हम इसके आगे से बनाना शुरू करेंगे और पूरे इस PDF को उसके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इस वाले PDF को हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अगले वाले वीडियो में जाके आप एक ही PDF डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको पूरा CHSL में आया हुआ क्वेश्चन एक PDF मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और मेरी मेहनत को अगर आप कुछ थोड़ा सा लाइक देना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।